जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम फिर अपने नई क्लास की शुरुआत करते हैं और नई क्लास में आज हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिया था, तो उसके आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है क्लास को शेयर करते रहिए। और अब बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जारी है। तो अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसका पार्ट नंबर 3, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चन पिछले क्लासों में कर लिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उन क्लासों को जा करके देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और इसके साथ साथ लूसेंट और हिंदी की क्लासें कंटिन्यू जो है संडे के दिन हिंदी की क्लास, मंडे टू सैटरडे आपके सब्जेक्टिव जो यानी कि इस टाइम केमिस्ट्री चल रही है तो केमिस्ट्री मंडे टू फ्राइडे चल रही है क्लासें। और उसके बाद संडे को जो है यानी कि हर संडे को जो है टोटल 20 क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो कि PYQ रिपीटेड रहते हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है यहाँ पे यानी कि 51 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम पालन करता है, तो किसका नियम है कहलाता है? वो कहलाता है अबाउ का नियम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 52 कह रहा है किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम कहलाता है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु कक्षक है। तो परमाणु कक्षक क्या है? इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति का महत्तम संभावित क्षेत्र ही परमाणु कक्षक कहलाता है। ठीक है, 53 का डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 54 क्वेश्चन कि मुख्य कक्षा में कुल कक्षों की संख्या कितनी है? तो मुख्य कक्षा में जो कुल कक्षक होते हैं वो होते हैं n²। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 क्वेश्चन कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस आता है तब डॉट डॉट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तब क्या होती है भैया? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को भी आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते चलेंगे। ठीक है, इस सीरीज में आपके यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है इसमें टोटल 80 क्वेश्चन को हम कराएंगे और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखता है उससे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके सारे PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन में घूमते हुए संपूर्ण ऊर्जा क्या कहलाती है? कभी धनात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, वो ऋणात्मक हो सकती है, शून्य से अधिक कोई भी मान हो सकती है, और कभी धनात्मक नहीं हो सकती। इसका यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में पलायन कर जाते हैं तथा वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर वे प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं किसमें देख सकते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के रूप में। ठीक है, ऊर्जा स्पेक्ट्रा के रूप में हम इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अवशोषण जो है उसमें हम देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की ओर। 58 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि 40 आर्गन 18, 40 पोटेशियम 19, 40 कैल्शियम 20 कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो है परमाणु भार जो होते हैं यानी कि एटॉमिक वेट जो है वो क्या है? वो 40 इक्वल है। ठीक है, यहीं पे अगर यानी कि यहीं पे अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अगर बराबर होते तो क्या होता? वहाँ पे क्या होता? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन बराबर होता तो वहाँ पे क्या कहलाता? समस्थानिक, यानी कि परमाणु क्रमांक अगर उसका बराबर होता जेड, यानी कि जेड अगर बराबर होता सभी में
तो वहाँ पे होता है समस्थानिक, और यहाँ पे लेकिन परमाणु भार बराबर है सभी के, क्योंकि आर्गन के, कैल्शियम के और पोटेशियम के, तो इसका परमाणु क्रमांक यानी कि देखिए आर्गन का 18 दिया गया, पोटेशियम का 19 दिया, कैल्शियम का 20 दिया गया। तो इस तरह से इसके परमाणु क्रमांक जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन परमाणु भार जो कि समान हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं समभारिक। और अगर यहीं पे परमाणु क्रमांक इसका समान होता और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते तो वो कहलाते समस्थानिक। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में इसे बताया था। आप लोग अगर नए हैं, कोई भी नया है, तो जा करके पिछली क्लासों को फिर से एक बार देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समस्थानिकों के रासायनिक गुण, समस्थानिकों के रासायनिक गुण कौन से हैं? समान होने चाहिए। ठीक है, समस्थानिक के जो रासायनिक गुण हैं, जैसे कि अभी आर्गन 18 और पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, तो इसके सभी गुण जो होंगे वो समान होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन निम्न आवृत्ति रखता है? तो निम्न आवृत्ति रखने वाला दृश्य प्रकाश ही निम्न आवृत्ति रखता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 61 की। तो निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए असत्य है? तो असत्य कह रहा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असत्य कौन सा है? तो कम शक्ति इसका राइट जवाब हो जाएगा। प्रकाश की चाल से गति, ये सही है इसके सापेक्ष में। ठीक है, परावर्तन भी सही है, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव ये भी सही है, लेकिन इसका कम शक्ति जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स किरणों की खोज किसने की? ये कि आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज विलियम रोएंटजन ने की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 कि निम्न में से कौन सा कण कणों के वेग की द्वैतीय प्रकृति रखता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है कणों के वेग की द्वैतीय प्रकृति रखता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकते हैं? तो प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकते हैं, कौन परिभाषित करते हैं? फोटोन परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 कह रहा है 90 यूरेनियम तो 233 परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या आप लोगों को उसी फार्मूले पर लगाना है जो हमने उस दिन बताया था, ए बराबर पी प्लस एन बराबर जेड प्लस एन के। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया ए का मान 233। ठीक है, और परमाणु क्रमांक जो दिया गया है यानी कि प्रोटॉन की संख्या होती है वो होती है परमाणु क्रमांक के। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है बराबर होती है वो परमाणु क्रमांक के। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो इसी तरह से यहाँ पे हम बराबर करेंगे, प्रोटॉन की संख्या 92 हो जाएगा और प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो गया, और 13 में से 9 गया 4 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो गई वो हो गई 146, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका फार्मूला है ए बराबर पी प्लस एन बराबर जेड प्लस एन के, ये ही आपका फार्मूला है और इससे लगभग काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन को बताया है, जो भी नए हैं वो जा कर के क्लास को फिर से एक बार देख लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। 66 कह रहा है कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या निम्न का योग होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अभी आपको फार्मूला बताया ए बराबर पी प्लस एन के। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होती है? वो होती है द्रव्यमान संख्या के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसकी संख्या प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक यानी कि जेड प्रदर्शित करता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक की आपस में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक जिंक की अपेक्षा अधिक होगा? तो ब्रोमीन का होता है आई थिंक 36। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसे 36 होता है। बाकी कॉपर, आयरन, क्रोमियम ये सब जिंक की अपेक्षा कम होते हैं, इनका परमाणु क्रमांक कम है, इसलिए ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस की अपेक्षा अधिक होगा? तो क्लोरीन का होता है 17, ठीक है, एल्युमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का आई थिंक सिलिकॉन का आप लोग देख लीजिएगा, मुझे क्लियर नहीं है, मुझे कुछ डाउट है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है इसका मैग्नीशियम का 12 होता है, तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्रोमियम यानी कि क्रोमियम Z24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 3s2 3p6 3d4 4s1k, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्न में से किसकी संख्या दर्शाता है? तो ये प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की और बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन से दो बल हैं जो दो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पैदा कर सकते हैं? तो दो न्यूट्रॉनों के बल आकर्षण बल पैदा करने वाले बल को क्या कहते हैं? मध्य आकर्षण बल पैदा गुरुत्वाकर्षण एवं नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। दो न्यूट्रॉन हैं तो न्यूट्रॉन के बीच में कुछ दूरी है, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो ब्रोमीन परमाणु में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो p इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Cn- आयन डॉट डॉट के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो कितने होते हैं? N2 और CO ये दोनों यानी कि Cn- आयन के समान सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसके दोनों तत्वों में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 77 की। तो परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं, तो परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप लोग क्रम वाइज बताइएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 78 की। तो निम्न में से कौन से ऋणावेशित कण हैं? तो ऋणावेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः डॉट डॉट गति करते हैं, तो कक्षीय गति करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के परितः कक्षीय गति करते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से डॉट डॉट गुना भारी है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 187 गुना भारी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को 80 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से कराए गए हैं, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन है। आप लोग कहीं भी साइंस की क्लास आपको जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री को देख सकते हैं, और बायोलॉजी की भी क्लासें आपको इसी तरह से क्रम वाइज कराई जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट बनती जा रही है, और जितने भी लोग अभी नए जुड़ रहे हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखने का प्रयास करें, जिससे उनकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो क्योंकि NTPC और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो इस तरह से चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। और चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।